झारखंड में बा सुरेन बाबू 1000 के कहले बुलडोजर बाबा कहता देता हमनी के काम होई। जन सुराज से हम उम्मीद रखते हैं कि जो अभी हम लोग को फिलहाल में सरकार है, जब उसका सरकार बनेगा जो मोदी जी के खाते हैं उसका नमक हम खाते हैं। कोई चीज जनता रहता तो जन सुराज को साफ पीछे दूसरा कानून है, हमारा सलेमपुर में दूसरा कानून है, नवादा के लोग अभी तो राशन का होली बीत गई, राशन ना आई, राशन ना आई। अब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। हमारी उपस्थिति अभी दियर क्षेत्र में है। दियर क्षेत्र का यह सलेमपुर पंचायत है जो कि बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण है जो बैठे हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है। आज के दौर पे कहीं भी जाने पर विधानसभा चुनाव का जो चर्चा है वो हो रहा है, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव आता है तो नेताओं का जो प्रतिक्रिया है वो सीधे वोटर पे चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी लोग मतदान करते हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है आज वो जानने का प्रयास करेंगे। दियर क्षेत्र से आप सभी को यहाँ के ग्रामीणों की समस्या दिखाने वाले हैं। क्या नाम हुआ बाबा? नागा प्रसाद। नागा प्रसाद जी सर। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं जी। अभी चुनाव आने वाला है जी, तो चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? चुनाव को लेकर देखेगा हमने कभी तरह राशन नहीं आया। अच्छा, फ्री राशन जो मोदी जी के खाते हैं हाँ, उसका नमक हम खाते हैं। कोई चीज हम लोग नहीं सुना। अब बूढ़ा लोग का पेंशन नहीं आता है। अच्छा जी, पेंशन आपको नहीं मिलता है? ना, अभी 3 महीना 4 महीना रोका जाता है। जी। अच्छा, तो अभी हाल ही में होली बीता है। जी जी। तो होली में आप लोगों का पेंशन मिला है? जी नहीं, नहीं मिला है। नहीं। तो जब भी चुनाव आता है तो आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट के टाइम में आएगा। हाँ। एक कोई देखने नहीं। तो जब भी वोट मांगने आते हैं तो आप लोग यह समस्या नहीं बताते हैं? जी नहीं, वो अपना वोट खातिर उल्टा सीधा बोल के लोग वोट देता है। अब वोटों पर न जाएगा कोई के नहीं, कोई नहीं गांव के नहीं जाएगा। अच्छा, काहे जी हम वोट तो आपको देना है, चाहे वो किसी पार्टी को दीजिए। तो किसको इस बार वोट देना है? वोट देते हैं हम लोग तो बना ले बन जो अभी वर्तमान जे बा दिल्ली में। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी। जी जी। तो अभी जैसे कि राशन की बात जहाँ तक आ रही है तो आप लोगों को राशन समय पे नहीं मिलता? जी ना। तो राशन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा समय पे राशन भेजा जा रहा है और इसके बावजूद भी आपको राशन नहीं मिल रहा है। यह पहली समस्या दिख रही है इस पंचायत से। हालांकि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि हर प्रत्येक महीना समय समय पर राशन चला जाता है, लेकिन आपके द्वारा बताया जा रहा है कि राशन नहीं आता है। आखिर कमी कहाँ से है? हमका जानता नहीं कि कमी कहाँ से। अभी तो राशन का होली बीत गई, राशन ना आई, राशन ना आई। अब पेंशनों बा जो बूढ़ा लोग के बा सरकार बढ़ाते नहीं। सरकार के बताई यही जी झारखंड में बा सुरेन बाबू 1000 के कहले बुलडोजर बाबा कहता देता हमनी के काम होई बा। बिहार में पेंशन कम है। कितना मिलता है पेंशन आपको? मिले 400-500 मिलेला। 400-500। हाँ, गुजारा चल जाता है उसमें? उसमें गुजारा आज करते चाहे 2 टाइम पिए में खत्म। हाँ, अब अपने से मिलावल ना जाओ सर, का होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का जो दियर क्षेत्र में रहते हैं तो खेती बाड़ी किस तरह से होता है? खेती पानी 72 बार आ जाए गेहूँ छोड़ के कुछ नहीं हो। अच्छा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो योजना लाया जाता है कि जहाँ भी बाढ़ आता है वहाँ पे समय पर राहत सामग्री पहुँचाई जाए। आप लोगों को राहत सामग्री मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। दो यही बगल में हमारा गोविंदगंज पंचायत है। गोविंदगंज पंचायत है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 दिन कहीं अंदर में 72 को जो सब जिसको जो मिलना था 7-7 हजार रुपया मिल गया। हम लोग का साहब लिख करके यहाँ से गया, वीडियो साहब लिख करके सब भेजवाए कर्मचारी जी। हम लोग अभी ले ताकते ही रह गए, अभी तक नहीं मिला। तो हम तो समझते हैं कि बिहार ही में भी 2 कानून चल रहा है। अच्छा, कोई और जगह दूसरा कानून चल रहा है। ये नवादा में दूसरा कानून है, हमारा सलेमपुर में दूसरा कानून है। नवादा के लोग खुशहाल है, सब जो भी सामान है उसका मिलता है। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि गोपालगंज जिला में कुछ अलग नियम है और पूर्वी चंपारण में कुछ अलग नियम है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ का हमका सीएम भी 2 है बिहार का, कि 2 आंख से तकता है। अच्छा, इसीलिए तकता है कि हमारा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है तो 72 में रहता है तो कुछ नहीं हम लोग मुआवजा मिलता है। यही गोविंद को क्षेत्र है
तो उसमें सब 8 दिन के अंदर में आ जाता है। 8 दिन के अंदर मुआवजा अभी मिल भी जाता है। हम अभी भी बोलते हैं कि अगर पता करे कोई भी प्रशासन जाकर के कोई भी जाकर के, चाहे सीएम साहब हमारा है, अच्छा, वो भी जाकर के पता करे। आप किस समाज से आते हैं? हम सहनी समाज से आते हैं। अच्छा, सहनी से हैं। सहनी समाज। तो बिहार में जात पात की राजनीति है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जात को देख के वोट करते हैं, वो काम को देख कर वोट नहीं करते हैं, उसको लेके क्या कहिएगा? अरे हम लोग तो जात पात नहीं देखते हैं, हम तो डायरेक्ट हम जो काम वाले को देखते हैं। अच्छा। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं देंगे। तो आपके नजर में अभी वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से काम अभी किया तो जाए? सरकार को हम तो अभी तो आपसे कह चुके हैं, जो हम तो जानते हैं कि जो यहाँ का भी सीएम हमारा 2 है, कि हमारे गोपालगंज का दूसरा कानून बनता है, हम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का दूसरा कानून बनता है। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे कि सभी जितने भी मतदाता हैं, सभी लोग कभी आरजेडी को वोट देते हैं और कभी जेडीयू को देते हैं, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं। इस बीच में विकल्प के रूप में एक तीसरी पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं? हम तो जन स्वराज पार्टी को जानते हैं। हाँ। वो जहाँ भी जाते हैं तो वो उसका कारोबार बहुत बढ़िया आगे होता है। अगर हमारे जैसे जनता रहता तो जन स्वराज को साथ पीछे लग जाएंगे। अच्छा, यानी कि तीसरे विकल्प के रूप में जो पार्टी आई है उसका आप लोग समर्थन? हम समर्थन हम करेंगे। तो हम क्या उम्मीद रखते हैं जन स्वराज से? जन स्वराज से हम उम्मीद रखते हैं कि जो अभी हम लोग को फिलहाल में सरकार है, जब उसका सरकार बनेगा तो हम लोग को साधन सुविधा बहुत बढ़िया से मिलेगा, यह उम्मीद है। देखिए, तीसरे विकल्प के रूप में जो जन स्वराज पार्टी आई है, और कहीं ना कहीं यह काफी इंटीरियर इलाका है, और यहाँ से आप थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, सामने आपको नदी दिखाई दे रहा है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर उस पार अगर आप जाते हैं तो उधर गोविंदगंज पड़ जाता है, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, और आप इधर आते हैं तो अभी आप गोपालगंज से वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ की समस्या तमाम है। यहाँ पे जो अगर यहाँ का पुल का निर्माण हो जाता है तो ये लोग जो खरीदारी करने के लिए जाते हैं, आपको कहाँ जाना पड़ता है कोई सामान खरीदने के लिए? हाँ, बरौली जाते हैं। बरौली कितना किलोमीटर है? लगभग 10 किलोमीटर 10 किलो पर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो हम लोग का 9 किलोमीटर पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से आसान हो जाएगा। 9 किलोमीटर। 9 तो किलोमीटर इस पुल को लेकर कभी आप लोगों के द्वारा आवाज उठाया गया? आवाज तो बहुत हम लोग उठाते हैं, कहाँ है यहाँ कोई सरकार नहीं सुनता है। हाँ। हम लोग आवाज उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है, होता है, सुनते हैं कि अब इसका निर्माण होगा, ये इतना पास हो गया। अभी भी हम लोग सुने हैं कि इसका टेंडर हो गया है, कोई सुनवाई भी नहीं है। अच्छा, तो चलिए, यहाँ से आप सभी को यह अपडेट दिया जा रहा था। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और चाचा जी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा बताया गया कि अभी जो वर्तमान की जो पार्टियां है, इस बीच एक जो विकल्प के रूप में जन स्वराज आई है, इसका समर्थन किया जाएगा। और चाचा, आपका जो पेमेंट मिलता है, आपका जो पेंशन मिलता है 400-500 रुपए, इसको बढ़ा के कितना करना चाहिए? जो झारखंड में उत्तर प्रदेश में भइल उतना चाहिए हमें। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जितना मिलता है उतना आपको चाहिए? जी जी, योगी बाबा कहिए बैठते ही गाड़ी। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, इनके द्वारा जो है कि जो समर्थन किया जा रहा है और चाचा के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है, इसको लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप सभी को दियर क्षेत्र से अपडेट दिखाया जा रहा था, गोपालगंज जिला में अपडेट दिया जा रहा था, और यहाँ पे और भी चाचा मौजूद है। आप थोड़ा सा चाचा को दिखाने का प्रयास करें। कितना पेंशन मिलता है आपको? 500। गुजारा चल जाता है? नहीं चलता है। कितना बढ़ना चाहिए? हमको कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। 1000। देखिए, ये गांव के चाचा जी हैं, इनको 1000 में भी संतुष्टि हो जाएगा। 1000 इनके लिए बहुत है। इनके बातों से लग रहा है कि 1000 रुपया अगर इनको पेंशन मिलता है तो इनका गुजारा चल जाएगा। बाकी 1000 में कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, यह जो गांव है, इस गांव में काफी गरीब लोग बिलोंग करते हैं, और इनको 1000 रुपया बहुत। चाचा, आपको मिलता है? 400 मिल रहा। 400 गुजारा चल जाला ना? कितना मिलेगा चाहिए? का कहल जाओ, अब कहता रहे तो 1000 मिली तो 1000 मिली तो हम काम चली। 1000 में काम चल जाएगा। हाँ। देखिए, 1000 में काम चल जाएगा। यहाँ के जो जितने भी ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनकी
अपडेट आप सभी को इनसे हम बात कर रहे थे और इनकी जो प्रतिक्रिया है वो सब आप सभी के बीच रख रहे थे। फिलहाल विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सभी पार्टियों के द्वारा ऐसे ऐसे इलाकों में वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, जितने भी नेता हैं वोट मांगने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, तमाम वादा करते हैं लेकिन उस वादे पे खरा नहीं उतरते हैं। वृद्धा पेंशन की जहां तक बात है, बहुत सारी पार्टियों के द्वारा आवाज उठाया गया है कि जो पेंशन है 400 से बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपया कर देना चाहिए, लेकिन यह सालों से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अभी तक इन लोगों का जो पेंशन है वो मात्र 400 ही मिलता है। और इसको लेके इनके द्वारा जो अपडेट दिया गया, इनको जो है कि कहीं ना कहीं 1000 में ही संतुष्टि होगी। और चाचा जो है ये जन सुराज का समर्थन करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों के समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सभी का जो समस्या है सेम है। तो इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।